करने की जरूरत है। देखो, तो लास्ट लेक्चर में हम देख चुके थे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। हेलो एल्केन या क्या हो जाएगा एल्किल हैलाइड। इसके बारे में सामान्य परिचय हम देख चुके थे हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के बारे में। अब हमें देखना है हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधियां। हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के निर्माण की सामान्य विधियां, मतलब इनको कैसे बनाया जा सकता है। या तो हम एल्किल हैलाइड आधार मान के चलें या फिर हेलो एल्केन। इसको हम किससे शो कर देंगे, आर सिंगल बॉन्ड एक्स एल्किल हैलाइड। इसका क्या करना है, निर्माण करना है। तो सबसे पहले सामान्य निर्माण की विधियां जो होती हैं, सामान्य निर्माण की विधियों में सबसे पहले हम देखेंगे एल्केन के हैलोजनीकरण से। एल्केन के हैलोजनीकरण से। एल्केन का क्या कराना है, हैलोजनीकरण कराना है। और हैलोजनीकरण आप समझते हैं किसके साथ क्रिया कराएंगे, हैलोजन के साथ कराएंगे। तो एल्केन के हैलोजनीकरण से, तो एल्केन के लिए हम क्या लिखेंगे, आर सिंगल बॉन्ड एच। हैलोजनीकरण का मतलब इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2 के साथ कराएंगे। और ये जो क्रिया होती है, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती है। तो देखिए, यहाँ से जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का विस्थापन कर दिया जाएगा हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो क्या बनेगा, आर सिंगल बॉन्ड एक्स प्लस, यहाँ पर क्या बचा हुआ, एक एक्स, और यहाँ पर क्या बचा हुआ, एच। तो ये बना लेंगे एच एक्स। तो साथ इसके साथ में क्या बन जाएगा, एच एक्स बन जाएगा। ये क्या प्राप्त हो गया हमें, एल्किल हैलाइड। ये होता है सामान्य समीकरण। सामान्य समीकरण की सहायता से आप कई समीकरण लिख सकते हैं यदि आप उस ग्रुप के फॉर्मूले जानते हैं तो। कैसे, आर क्या है, एल्किल समूह। एल्किल समूह की जगह हम किसको लिख सकते हैं, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं। सिंगल बॉन्ड H का H, H2 यानी क्या, हैलोजन। और कल आपको बताया गया था कि जब हम हैलोजन कहें तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीन में से किसी एक का हम क्या कर लेंगे, उपयोग। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, Cl2। ये जो रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में होगी, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तो इस H की जगह एक Cl आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl प्लस, यहाँ का एक Cl बचा हुआ है, यहाँ का एक H बचा हुआ है। तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। और ये हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड या फिर मेथिल क्लोराइड, कुछ भी कह सकते हैं। इसको आप एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, हेलो एल्केन भी कह सकते हैं, मेथिल क्लोराइड भी कह सकते हैं, क्लोरोमेथेन भी कह सकते हैं। ये चारों नाम चलेंगे। तो ये पहले हमने देख लिया किसके द्वारा बनाया, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा बनाया। किसके द्वारा बनाया, एल्केन के हैलोजनीकरण के द्वारा बनाया। अब यदि हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से यदि इसको देखें तो ये हैलोजन में भी किसका उपयोग किया, क्लोरीन का। और हैलोजनीकरण के अंतर्गत क्लोरीनीकरण, ब्रोमीनीकरण, आयोडीकरण ये आती हैं। तो क्लोरीन के साथ जब रिएक्शन हुई तो इस क्रिया को हम क्लोरीनीकरण क्रिया कह सकते हैं। अब यदि हम क्लोरीन की जगह किसको लेके चलें, ब्रोमीन को लेके चलें, तो यहाँ पर किसको ले लेते हैं, C2H5।
अभी हम CH3 ले रहे थे, अब उसी ग्रुप का दूसरा ले सकते हैं, CH3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड ये H का क्या रहेगा, H प्लस अभी Cl2 की जगह किसको ले लेते हैं, Br2 को, और ये आपका रिएक्शन करेगा किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करेगा। तो यहाँ से एक H निकल जाएगा और यहाँ का एक Br इसकी जगह लग जाएगा। तो क्या बनेगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड Br प्लस यहाँ का एक H बचा हुआ है, यहाँ का एक Br बचा हुआ है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HBr बनेगा। बात समझ गए। ये क्रिया क्लोरीनीकरण की हो गई, ये ब्रोमीकरण हो गया। अब तीसरी क्रिया को थोड़ा स्पेशली केस बनेगा, आयोडीकरण। चाहे आप आयोडीकरण अभिक्रिया को देखें तो इन अभिक्रियाओं में क्या है, देखो ये अभिक्रियाएं कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं हैं। कैसी हैं, अनुत्क्रमणीय। लेकिन आयोडीकरण अभिक्रिया एक प्रकार की कैसी अभिक्रिया होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हैलोजनीकरण की क्रिया हो रही है तो ठीक है, हम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन किसी के साथ भी करा देते हैं। लेकिन देखिए एक तत्व विशेष के अपने खुद के क्या होते हैं, गुण होते हैं, उसके कारण क्रिया में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन। हर एक नियम सभी क्रियाओं में लागू नहीं होता है। किसी तत्व की विशेष गुण के कारण ऐसा होगा, जैसे हमने देखा कि ये अनुत्क्रमणीय क्रियाएं हैं दोनों, जबकि आयोडीकरण जो क्रिया होगी ये क्रिया कौन सी हो जाएगी, उत्क्रमणीय क्रिया है। तथा इस अभिक्रिया के द्वारा, मतलब इस अभिक्रिया को दूर करने के लिए अभिक्रिया को ऑक्सीकारक, मतलब यदि हम आयोडीकरण की क्रिया करा रहे हैं तो ये तो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। अब ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय ना हो, कैसी हो जाए, अनुत्क्रमणीय हो जाए। इसके लिए हमें इसमें एक ऑक्सीकारक का क्या करना है, उपयोग करना है। किसका उपयोग करना है, ऑक्सीकारक का क्या करना है, उपयोग करना है। और ऑक्सीकारक के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं, आयोडिक अम्ल का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, आयोडिक अम्ल का उपयोग करते हैं। ये आयोडिक अम्ल किसके रूप में काम करेगा, ऑक्सीकारक के रूप में काम करेगा। और आयोडिक अम्ल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, HiO3। तो अब रिएक्शन को करवाते हैं। समीकरण में हम किसको लेके चल रहे हैं, CH3। इस R की जगह किसको ले लिया, CH3 को ले लिया। बाकी का सिंगल बॉन्ड H का H प्लस अभी Cl2 लिया क्लोरीनीकरण में, Br2 लिया ब्रोमीकरण में। अब यहाँ पर क्या लेंगे, I2। कौन सी क्रिया है, आयोडीकरण है। लेकिन यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न नहीं होगी। इसके लिए हमें किसकी उपस्थिति चाहिए, ऑक्सीकारक आयोडिक अम्ल की उपस्थिति चाहिए। तो तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिखेंगे, HiO3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, HiO3 लिखेंगे। बाकी का सब वैसे ही रहेगा। इस H का विस्थापन हो जाएगा I के द्वारा, तो क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस एक H बचा, एक I बचा, क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। तो ये रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन कौन सी हो गई, एल्केन के हैलोजनीकरण से। हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण, ब्रोमीकरण, आयोडीकरण। स्पेशल केस बनेगा किसके साथ, आयोडीकरण के साथ। क्यों, क्योंकि आयोडीकरण की अभिक्रिया एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। और इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया को रोकने के लिए, यानी इसको अनुत्क्रमणीय बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीकारक के रूप में आयोडिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई। और लास्ट में हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल हैलाइड यानी मेथिल आयोडाइड या फिर आयोडो मैथेन। तो ये पहला समीकरण हो गया जिसमें हमने हैलो एल्केन का निर्माण देखा। किससे देखा, एल्केन के हैलोजनीकरण से। दूसरे में देखते हैं, इसमें हम देखेंगे हुंसडीकरण विधि के द्वारा।
दूसरी जो विधि रहेगी इसे हम क्या कहते हैं, पुंसडीकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं, पुंसडीकरण विधि कहते हैं। अब पुंसडीकरण विधि में क्या बताया गया, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फर लवण, देखो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फर लवण यानी R सिंगल बॉन्ड COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सल्फर लवण है ये R सिंगल बॉन्ड COOH, इसको हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सल्फर लवण। इसकी क्रिया या तो किसके साथ करा दी जाए, क्लोरीन के साथ करा दी जाए, या फिर किसके साथ करा दी जाए, ब्रोमीन के साथ करा दी जाए। या तो हम क्लोरीन को ले सकते हैं या फिर किसको ले सकते हैं, ब्रोमीन को ले सकते हैं। और उपस्थिति किसकी रहेगी, उपस्थिति को कहाँ पर लिखते हैं, तीर के चिन्ह के ऊपर लिखते हैं। उपस्थिति रहेगी आपकी CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, किसकी रहेगी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड की क्या रहेगी, उपस्थिति। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सल्फर लवण की क्रिया हम किसके साथ करा देंगे, Br2 के साथ करा देंगे। किसकी उपस्थिति में करा देंगे, CCl4 की उपस्थिति में करा देंगे। तो उपस्थिति को कहाँ लिखेंगे, तीर के चिन्ह के ऊपर की ओर। तो एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। देखिए ये एक R एक Br के साथ रिएक्ट करेगा, यहाँ बनाएगा R सिंगल बॉन्ड Br। बात समझ रहे। अब इसको आप देखें, ये टोटल किसका निर्माण कर रहा है, CO2 का निर्माण कर रहा है। तो प्लस में क्या आ जाएगा, CO2 आ जाएगा। बाकी का यहाँ पर क्या बचा, एक Ag, यहाँ पे क्या बचा, एक Br। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर AgBr, क्या बन जाएगा, AgBr। और हमें क्या प्राप्त हो गया, एल्किल ब्रोमाइड। तो कौन सी विधि हो गई, पुंसडीकरण विधि हो गई। अब इसकी जगह हम किसको ले सकते हैं, R की जगह हम किसको ले सकते हैं, CH3 को ले सकते हैं। सिंगल बॉन्ड COO का COO, Ag का क्या हो जाएगा, Ag। प्लस में क्या लिखेंगे, Br2 किसकी उपस्थिति में होगी, CCl4 की उपस्थिति में होगी। तो ये CH3 किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, Br के साथ, और किसका निर्माण कर लेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Br प्लस ये क्या निकलेगा, CO2, क्या निकलेगा, CO2 निकलेगा। और ये एक Ag एक Br के साथ क्या कर लेगा, क्रिया कर लेगा। तो किसका निर्माण कर लेगा, AgBr का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण कर लेगा, AgBr का क्या कर लेगा, निर्माण कर लेगा। बात समझ में आ गई। अब कहना कि क्लोरीन के साथ तो करवाई ही नहीं है रिएक्शन, तो क्लोरीन के साथ करवा देते हैं। R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस में क्या लिख देंगे, Cl2 किसकी उपस्थिति में होनी है, CCl4 की उपस्थिति में। तो सेम क्रिया होगी, R किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, Cl के साथ। तो R सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, Cl, ये क्या निकल जाएगा, CO2। तो यहाँ क्या लिख देंगे, CO2। ये Ag किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, बचे हुए एक Cl के साथ। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, AgCl बन जाएगा। और यदि फिर इसकी जगह हम R की वैल्यू CH3 मान लें, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी R की जगह क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा। तो क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई, पुंसडीकरण विधि हो गई। पुंसडीकरण विधि में क्रिया किसकी होती है, सल्फर लवण के। देखो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सल्फर लवण क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है, ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ। किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में। अब देख लेते हैं अगले में एल्कीन से। एल्कीन से अब हमें प्राप्त करना है, किससे, एल्कीन से प्राप्त करना है। और क्या प्राप्त करना है, एल्किल हैलाइड प्राप्त करना है। एल्कीन से एल्किल हैलाइड। तो कैसे प्राप्त होगा,
एल्कीन की हैलोजन अम्ल के साथ, देखो एल्कीन यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, हैलोजन अम्ल के साथ यानी HBr, ये क्या हो जाएगा आपका हैलोजन अम्ल हो जाएगा। इसके साथ एल्कीन की हैलोजन अम्ल के साथ कौन सी क्रिया होती है? योगात्मक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? योगात्मक क्रिया होती है। आप योगात्मक क्रिया को समझते ही होंगे। दो या दो से अधिक उत्पाद आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर के केवल एक उत्पाद का क्या कर लेते हैं? निर्माण कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? योगात्मक क्रियाएं कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक तो ये है H और एक क्या है इसमें Br। तो इस H को जोड़ देते हैं हम किसके साथ? इस CH2 के साथ। और Br को जोड़ देते हैं हम किसके साथ? इस CH2 के साथ। तो ये जो CH2 था ये एक और H आ गया तो क्या बन गया? CH3। अब डबल बॉन्ड की जगह क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड, क्योंकि कार्बन की संयोजकता को भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पर CH2 का क्या है? CH2, इसके साथ आकर के क्या जुड़ गया? Br। इस फॉर्मूले को गौर से देखिए, ये फॉर्मूला आपका C2H5Br बन गया, नहीं बन गया? C2H5Br बन गया, यानी क्या है? एल्किल हैलाइड। ये क्या हो जाएगा? एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसको हम यहाँ करके कैसे लिख सकते थे? C2H5 सिंगल बॉन्ड Br या C2H5Br डायरेक्ट लिख सकते थे। तो क्रिया समझ में आई। एक और समीकरण देख लेते हैं, प्रोपीन वाला। ये एक समीकरण हो गया। इसमें हम एक समीकरण और देख लेते हैं, प्रोपीन वाला। प्रोपीन में आपका बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो फॉर्मूला है ये किसका हो जाएगा? प्रोपीन का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्रोपीन का हो जाएगा। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? HBr के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा? HBr के साथ। कक्षा 11 की केमिस्ट्री का रूल, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ, वो नियम लागू होते हैं रिएक्शन में बिना किसी बताए हुए। मतलब इसमें थोड़ी बताया जाएगा कि कौन सा नियम लागू हुआ है, समझाते टाइम तो बता सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे क्या होगा। इस वाले H को हम लगाएंगे इसके साथ, और जो बचा हुआ Br है ये Br किसके साथ लग जाएगा? इस CH के साथ। तो क्या बनेगा? CH3 का CH3 डबल, यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये सिंगल बॉन्ड, और ये CH का CH सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH3, क्योंकि एक हाइड्रोजन और आ गया है। और बाकी का यहाँ क्या बचा है? Br। ये Br कहाँ जोड़ना है? CH के साथ। तो CH के साथ क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। तो ऋणात्मक भाग डबल बॉन्ड के उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। समझ गए? तो एक बार आप देख लेना मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ का रूल्स। तो ये क्या हो गया आपका? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। तो ये हमने किससे प्राप्त कर लिया? एल्कीन से। क्या प्राप्त हो गया? एल्किल हैलाइड। ये एल्किल को शो करेगा, ये किसको शो करेगा? हैलाइड को शो करेगा। देखो, इस संपूर्ण व्यवस्था को यदि हम और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते थे? C3H7 सिंगल बॉन्ड Br। देखिए कार्बन कितने हैं? 3, हाइड्रोजन कितने हैं? 7, और Br कितना है? 1। तो C3H7 नहीं बन गया Br। तो अब तो एल्किल हैलाइड बना। तो ये एल्किल हैलाइड हो गया। किससे बन गया? ये एल्कीन से बन गया। किससे बनाया? एल्कीन से। इसके बाद हम अगले रासायनिक समीकरण के रूप में देख लेते हैं डाल्टन अभिक्रिया।
डाल्टन अभिक्रिया। हेलोजन अम्ल में मतलब Br की जगह Cl क्यों डाल सकते हैं? कक्षा 11 मार्कोनिकॉफ का नियम, HBr का योग होता है। डाल्टन अभिक्रिया, डाल्टन अभिक्रिया को हम देख लेते हैं। जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ, देखो एल्कोहल, ये क्या हो गया, ये हो गया एल्कोहल। क्या हो गया ये एल्कोहल, किसके साथ क्रिया करता है? थायोनिल क्लोराइड के साथ, यानी प्लस में क्या लिख देंगे SOCl2। क्या लिख देंगे SOCl2। जब एल्कोहल थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में? प्रीडीन की उपस्थिति में, तो तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिख देंगे? प्रीडीन लिख देंगे। अब छोटी बड़ी डी क्या आएगा वो आप देखते रहना। जब एल्कोहल किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति में क्रिया करता है? प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया करता है, तो किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर क्या बनेगा? एल्किल हैलाइड के साथ यहाँ पर बनेगा SO2, प्लस में क्या बनेगा? HCl बनेगा। अब यदि हम इस क्रिया को और अच्छे से समझना चाहें तो देखिए इस क्रिया को हम कैसे समझेंगे। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके साथ रिएक्शन हम किसकी करवाने वाले हैं? SOCl2 की। तो ये बंध है, इस बंध को तोड़ देंगे और इस बंध को भी तोड़ देंगे। तो देखिए SOCl2 में से एक Cl इस साइड लिखा, फिर एक SO यहाँ लिखा और एक Cl यहाँ लिखा। इस SOCl2 को जब ये बंध टूटेंगे, देखो रासायनिक अभिक्रियाओं में पुराने बंध टूटते हैं, नए बंध बनते हैं, इतना आप जानते होंगे। तो हमने इस SOCl2 को इस प्रकार से व्यवस्थित किया। ये क्रिया किसकी उपस्थिति में हो रही थी? प्रीडीन की। तो ये R किसके साथ रिएक्शन करा? Cl के साथ। तो किसका निर्माण किया इसने? R सिंगल बॉन्ड Cl। और ये SO किसके साथ में लग गया? O के साथ। तो किसका निर्माण कर लिया? SO2 का। और ये H किसके साथ में लग गया? Cl के साथ। तो क्या बन गया? HCl। ये क्रिया समझाने के लिए आपको इस प्रकार से लिखकर बताई गई है। बात समझ गए? अब ऊपर वाली रिएक्शन के अकॉर्डिंग चलें। यदि हम इसमें किसको ले लें? C2H5 सिंगल बॉन्ड OH को ले लें, एथिल अल्कोहल। ये क्रिया किसके साथ करेगा? SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में क्रिया करेगा? प्रीडीन की उपस्थिति में क्रिया करेगा। तो ये जो C2H5 है ये किसके साथ रिएक्शन करेगा? Cl के साथ। तो किसका निर्माण कर लेगा? C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl। ये जो SO है ये इस O के साथ रिएक्ट कर लेगा और किसका निर्माण करेगा? SO2 का। और एक H बचा हुआ है, एक यहाँ से Cl बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। तो ये कौन सी विधि हो गई? डाल्टन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? डाल्टन अभिक्रिया। और डाल्टन अभिक्रिया के द्वारा हमने एल्किल हैलाइड या हेलो एल्केन का क्या कर लिया? निर्माण कर लिया। हम देख रहे हैं हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड के निर्माण की समान विधियां। और अगली विधि में देख लेते हैं एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाहैलाइड की क्रिया द्वारा। एल्कोहल की फास्फोरस पेंटाहैलाइड की क्रिया द्वारा एल्कोहल की किसके साथ? फास्फोरस पेंटाहैलाइड। फास्फोरस पेंटाहैलाइड। फास्फोरस पेंटाहैलाइड। देखिए एल्कोहल की क्रिया किसके साथ हो रही है? फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ क्रिया द्वारा। मतलब हम एल्कोहल की क्रिया किसके साथ कराएंगे? फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ कराएंगे।
तो सबसे पहले अल्कोहल को हम कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। हम ROH लिख देते हैं, वही है, बस यहाँ पर रिएक्शन को और सरल बनाने के लिए क्या किया जा रहा है, इस प्रकार से इसको लिखा जा रहा है। ये अल्कोहल ये किसके साथ क्रिया करेगा, आपका फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ क्रिया करेगा। तो किसका निर्माण करेगा, ये R किसके साथ क्रिया करेगा, एक X के साथ। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड X किसका निर्माण करेगा, R सिंगल बॉन्ड X का निर्माण करेगा। और ये P इस O के साथ और 3 X के साथ क्रिया करेगा। तो यहाँ पर बनेगा POX3। क्या बनेगा, POX3। अब आप देखें यहाँ पर एक X बचा हुआ है, यहाँ पर एक H बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा, HCl बन जाएगा। HX या Cl बात एक ही है। यदि अपन हैलाइड की जगह किसको ले लें, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो वही चलेगा आपका। अब यहाँ पर इस क्रिया को फिर से समझिए। ये तो हमने क्रिया आपको ऐसे बता दी। अब इस क्रिया को हम फिर से लिखते हैं, R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, PX5 फास्फोरस पेंटाहैलाइड। ये क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। फास्फोरस पेंटाहैलाइड क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। कैसे कर रहा है, देखो P 1 है, X के कितने हैं, 5। देखो ये बंद टूटेगा, ये बंद टूटेगा, एक X यहाँ आएगा, एक X यहाँ आएगा। अब कितने बचे, PX3 नहीं बचे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, PX3 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इसी प्रकार ने रिएक्शन किया, R सिंगल बॉन्ड क्या बना, X, R सिंगल बॉन्ड X, ये क्या बना, ये POX3। तो यहाँ क्या लिखेंगे, POX3 प्लस ये क्या बना, HX। तो यहाँ क्या लिखेंगे, HX। ध्यान रखना, जब जब पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन होता है तो ये दो उत्पाद तो 100% बनते ही हैं। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगा। जब जब फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ रिएक्शन हो रही होगी तो वहाँ पर आपका POX3 और HX के फॉर्म में उत्पाद बनता ही है। ये क्लियर है, कन्फर्म है, फिक्स है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के ऊपर लागू होता है। ये हमने इसको समझने के लिए लिखा। अब हम इसकी जगह फॉर्मूले को लेते हैं। ये सामान्य समीकरण था। R की जगह हम किसको ले लेते हैं, CH3 को ले लेते हैं, और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस P। अब X की जगह किसको ले लेते हैं, Cl को, और यहाँ पर 5 का आपका 5 यानी 5 हो जाएगा। ये CH3 एक Cl के साथ क्रिया करेगा, जैसे कि अभी अपन ने लिखा। यदि इसको तोड़ के बताएं तो एक Cl यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, PCl3, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, एक Cl यहाँ लिख देंगे, ताकि उत्पाद को लिखने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर क्या बना अपना, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और ये क्या बना, POCl3। क्या बना यहाँ पर, POCl3, और ये क्या बना, HCl। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, HCl लिख देंगे। क्या लिख देंगे, HCl। यह फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाएगा, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। फॉर्मूले आपको याद करा चुके हैं पहले ही। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड हमारा मुख्य उत्पाद ये है। मुख्य उत्पाद क्या है, एल्किल हैलाइड। मुख्य उत्पाद क्या हो जाएगा आपका, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें, ये तो क्रिया किसके साथ थी, फास्फोरस पेंटाहैलाइड के साथ। अब जब एल्कोहल फास्फोरस पेंटाहैलाइड के अतिरिक्त, इसको एक रासायनिक समीकरण लिखा रहने देते हैं, एक को साफ कर लेते हैं, इसी से संबंधित रिएक्शन है। अब हम क्या देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास एल्कोहल है, इस एल्कोहल की क्रिया PX3 के साथ कराई जा रही है। किसके साथ कराई जा रही है, PX3 फास्फोरस ट्राईहैलाइड। किसके साथ क्रिया हो रही है, फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ क्रिया करता है। तो भी किसका निर्माण होता है, एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है।
तो भी किसका निर्माण होता है? एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। कब? जब फास्फोरस ट्राईहैलाइड के साथ एल्कोहल क्या करता है? क्रिया करता है। बस इसमें थोड़ा जादू ये है कि हमने ये देखा कि हमें समीकरण किसी ना किसी प्रकार से सीखना है, इसलिए हम इन इस तीन नंबर इस संख्या का उपयोग कर लेंगे कहीं ना कहीं रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए। बाकी का यहाँ से रासायनिक समीकरण का कोई संपर्क नहीं रहेगा। हम एल्कोहल यानी R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये क्रिया किसके साथ करेगा? BH3 के साथ क्रिया करेगा। हमने कहा हम इन 3 अंकों का उपयोग कर रहे हैं, किसके साथ? एल्कोहल के साथ, क्योंकि हमें रासायनिक समीकरण कैसा करना है? संतुलित भी करना है। तो यहाँ पर कितने का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। कितने का गुणा कर देंगे? 3 का गुणा कर देंगे। तो बाकी का हमें क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड X, और जब यहाँ R के सामने 3 का गुणा है तो यहाँ पर भी R के सामने कितने का गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। कितने का गुणा होगा? 3 का गुणा होगा। तो इसके साथ हमें प्राप्त हो जाएगा H3PO3। क्या प्राप्त होगा? H3PO3 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन कितने? 3, हाइड्रोजन 3, P1 ऑक्सीजन कितने? 3, ऑक्सीजन कितने? 3, और X के यहाँ पर 3, X के यहाँ पर 3। तो समीकरण कैसे हो गया? संतुलित हो गया कि नहीं हो गया? तो इस प्रकार से आपको रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का उपयोग करना है कि कहाँ पर कैसे व्यवस्था करके सीखी जा सकती है। इसको यदि हम दूसरे प्रकार से लिखें तो R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H प्लस में PX3 की जगह हम क्या लिखेंगे? PCl3 लिखेंगे। और ये किसका निर्माण होगा? 3, और यहाँ पर इस R की जगह किसको लिख दो? CH3 को लिख दो। किसको लिख दो? CH3 को लिख दो। तो CH3 को लिखना उचित है क्या? हम किसको ले रहे थे? C2H5 को, तो हम C2H5 को ले लेते हैं। और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका? C2H5, और सिंगल बॉन्ड इस X की जगह यहाँ पर क्या गया था? Cl, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? Cl, और बाकी का क्या बनेगा उत्पाद? H3PO3। तो ये क्या हो गया आपका? देखो क्रिया एल्कोहल के साथ ही हो रही है। यहाँ पर हो रही थी फास्फोरस पेंटाहैलाइड की, तो इस प्रकार से रिएक्शन कंप्लीट हो रही थी। और यहाँ पर हो रही है फास्फोरस ट्राईहैलाइड की, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमें एल्कोहल के कितने अणु लेने पड़े? 3 अणु लेने पड़े, और इस प्रकार से हमारी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। इसके बाद यदि हम देखें एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, इसी के अंतर्गत हम फिर से देख लेते हैं एल्कोहल चाहे आप एल्कोहल लिखें चाहे एल्कोहल लिखें, दोनों ही सही है। वास्तव में सही एल्कोहल होता है, हमें हैबिट है एल्कोहल लिखने की। तो एल्कोहल हाइड्रोजन हैलाइड किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन का मतलब H, हैलाइड का मतलब X के साथ क्रिया। तो अब एल्कोहल किसके साथ क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कर रहा है, तो भी किसका निर्माण होगा? कैसे? देखिए R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये रिएक्शन कर रहा है आपका किसके साथ? H सिंगल बॉन्ड X। लिख सकते कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। यहाँ पर सीधा आपको लिखना है HX, तो HX लिख लीजिए। अब देखिए इतना पोर्शन आप यदि अच्छे से देखेंगे तो ये क्या बन गया? H2O, गंगा जल बन गया। तो साथ में क्या लिख देंगे? H2O प्लस। यहाँ का क्या बचा? R, यहाँ का क्या बचा? X, क्या बन गया? R सिंगल बॉन्ड X। यही तो बनाना था, एल्किल हैलाइड। और यदि अब इसकी जगह हम उपयोग कर लें किसका? R की जगह CH3 का उपयोग कर लें, O का O, H का H, S, यहाँ पर H की जगह H, S की जगह Cl को ले लें तो क्या बनेगा? CH3Cl को प्लस में क्या हो जाएगा? H2O हो जाएगा।
तीनों ही क्रियाएं एल्कोहल से हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरे अभिकारक का उपयोग किया गया है एल्कोहल के साथ। तो जब दूसरा अभिकारक मिलाएंगे तो क्रिया दूसरे प्रकार से नहीं होगी। तो यहाँ पर पेंटाइल हैलाइड में क्या बन रहा था, POX3HX के साथ R सिंगल बॉन्ड X, और PX3 के साथ क्या बन रहा था, H3PO3 के साथ एल्किल हैलाइड, और HS के साथ क्या बन रहा है, जल के साथ क्या बन रहा है, R सिंगल बॉन्ड X यानी एल्किल हैलाइड। एक अभिक्रिया और देख लेते हैं हम, श्वार्ट अभिक्रिया। एक अभिक्रिया और देख लेते हैं हम, कौन सी अभिक्रिया, श्वार्ट अभिक्रिया। और श्वार्ट अभिक्रिया के द्वारा हम किसका निर्माण करेंगे, हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण करेंगे। तो श्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड। देखिए, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड, इसके साथ रिएक्शन होगी। किसके साथ रिएक्शन होगी, एल्किल ब्रोमाइड का उपयोग कर सकते हैं या फिर किसका उपयोग कर सकते हैं, एल्किल आयोडाइड का। ध्यान रखें, जिस अभिक्रिया में जिस अभिकारक को बताया जा रहा है उसी अभिकारक का आपको उपयोग करना है, भले ही X बराबर ClBrI होता है, लेकिन उनकी अपनी कुछ क्वालिटी होती है, हर जगह हम उनको उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को सिल्वर फ्लोराइड किसके साथ क्रिया करा देते हैं, R सिंगल बॉन्ड Br की क्रिया किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ, AgF। किसके साथ, AgF सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है। जब हम एल्किल ब्रोमाइड को सिल्वर फ्लोराइड के साथ क्या कर देंगे, गर्म, तो तीर के चिन्ह के ऊपर डेल्टा का चिन्ह बना देंगे, तो क्या बनेगा, ये Ag किसके साथ रिएक्शन करेगा, Br के साथ। किसके साथ क्रिया करेगा, Br के साथ। और यहाँ से क्या बचा है, R, यहाँ से क्या बचा है, F, और प्लस में क्या बनेगा, AgBr। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, AgBr लिख देंगे। इस अभिक्रिया को श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वार्ट अभिक्रिया। स्पेशली केस एल्किल फ्लोराइड बनता है, फ्लोराइड बना है, एल्किल फ्लोराइड किस अभिक्रिया में बनता है, श्वार्ट अभिक्रिया में बनता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R की जगह किसको ले सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड Br का Br प्लस में AgF का AgF, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा किसकी उपस्थिति में, तीर के चिन्ह के ऊपर क्या लिखेंगे, डेल्टा, मतलब इन दोनों को आपस में मिला करके गर्म कर दिया गया है। तो फिर क्या बनेगा, CH3 और यहाँ का क्या हो जाएगा, F, मैथिल फ्लोराइड या एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है श्वार्ट अभिक्रिया में, और प्लस में ये AgBr, तो प्लस में क्या बन जाएगा, AgBr। ये तो हमने बात की किसकी, एल्किल ब्रोमाइड की। या फिर किसका उपयोग कर सकते थे हम, एल्किल आयोडाइड का। कैसे, ऐसे, R सिंगल बॉन्ड I, ये रिएक्ट किसके साथ करेगा, AgF के साथ ही करेगा। इन दोनों को आपस में मिला करके क्या किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। तो ये आपस में क्या बना लेंगे, AgI, और ये R किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, फ्लोरीन के साथ। तो R सिंगल बॉन्ड क्या बनेगा, F, और श्वार्ट अभिक्रिया में एल्किल फ्लोराइड ही बनता है, और प्लस में क्या हो जाएगा, AgI, क्या हो जाएगा, AgI। यदि इस R की जगह हम किसको ले लें, CH3 को, और सिंगल बॉन्ड I का क्या ले लें, I, और प्लस में क्या हो जाएगा, Ag, और ये F का F, दोनों के मिश्रण को क्या कर देंगे, गरम। तो ये CH3 किसके साथ रिएक्ट करेगा, F के साथ, तो CH3F प्लस में क्या बन जाएगा, AgI। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वार्ट अभिक्रिया कहते हैं। श्वार्ट अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल आयोडाइड को किसके साथ, सिल्वर फ्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है।
इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? श्वार्ट अभिक्रिया कहा जाता है।